प्रियांशु के साथ हैं और प्रियांशु की एक किताब है जो उनको अच्छी लगती है। रावण ने सोचा, मर गए रे, यह तो बाण चलाएगा। राम दोबारा बोले, अरे पापी बता कौन है तू। वह बोले, साहब हाबू हलवाई। हेलो साथियों, मैं रंगकारवा के साथ काम करती हूँ और रंगकारवा में आने के बाद से मुझ में अनेकों तरह के बदलाव आए और साथ ही मैंने यह भी जाना कि जो हमारे लक्ष्य होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है और कैसे पूरा किया जाता है। भावनाओं के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में मैं गहराई से सीख पाई। मैं चाहती हूँ कि जिस काम की शुरुआत वंदना देने की, वो काम कभी बंद ना हो, रंगकारवा कभी बंद ना हो। क्योंकि जो चीज़ मैं रंगकारवा में आने के बाद से सीख पाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे वो अभी से सीखें और बड़े होने तक खुद के महत्व के बारे में समझ सके, खुद पर अच्छे से काम कर सके। मुझ में जो ये बदलाव आए उसके लिए मैं वंदना दी और अपनी पूरे टीम के सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ। So I came to Rangkarva in February and I have not left. So by profession I am an education consultant. I run my own organization and I came to see what Rangkarva does, how does it work. So right now we are standing in the library, as you can see, and this is a wonderful space that I found. It's quiet, it's nice. In fact, we have a student here, a participant who's actually here right now and reading. What I really like about Rangkarva is that it believes in connection, and I've felt that connection. It lives by its values of empathy, of connection, of ownership. And I think one message that I have taken from Rangkarva is that if you have a deep desire to change, you want to change the community, then nothing can stop you. So I'm still not leaving, and I wish more people came here and saw the lovely work that Rangkarva does. मेरा नाम है मनीषा कालाकोटी और मैं रंगकारवा की टीम मेंबर हूँ। रंगकारवा में आने के बाद मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता चली कि मैं अच्छा बोल पाती हूँ और मेरे अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास है। और मैं पहले लोगों के साथ बैठने में सहज नहीं होती थी, पर जब रंगकारवा की ट्रेनिंग हुई तो मैं लोगों के साथ बातें करने में सहज महसूस कर पाती थी और लोगों के साथ बैठ पाती थी। और सबसे ज़रूरी बात है कि मैं स्कूलों में गई और वहाँ जाकर मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिली, जैसे बच्चे कैसे होते हैं। बच्चों के साथ बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि रंगकारवा आगे को काम करता रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि उस पर हम काम करते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी को इसकी नीड है। जब हम स्कूलों में बच्चों के साथ काम करते थे तो बच्चे भी कहते थे क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि रंगकारवा जैसी चीज़ हमारी मैथ्स में, हमारे साइंस में नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें गतिविधि होती है जिससे हम गतिविधि के माध्यम से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो मैं चाहती हेलो दोस्तों, मैं कल्पना। मैंने रंगकारवा में काम किया था और रंगकारवा की ट्रेनिंग ली थी, जिस पे कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों को जानने का मौका मिला, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, जिसमें कि हमने जाना कि किस प्रकार हम अपने आप को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं, किस प्रकार हम लोगों से अच्छी तरह एक अपना दायरा बढ़ा सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, किस प्रकार हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, किस प्रकार हम लोगों के साथ व्यवहार करें, ये सब सीखने को मिला। और भी कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली, किस प्रकार हम अपना भविष्य और बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार हम अपने गोल्स को सेट करने के बाद उन पे काम कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने आप को और बेहतर तरीके से दुनिया के सामने निखार सकते हैं, ये सब सीखा। और एक सवाल है कि रंगकारवा को क्यों बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि रंगकारवा एक डायरेक्शन देता है हमें कि आप आगे क्या कर सकते हैं, किस प्रकार अपने आप को बेहतर दुनिया के सामने ला सकते हैं और समाज को किस प्रकार समझ सकते हैं, किस प्रकार समाज में बदलाव ला सकते हैं, ये सब सीखने को मिलता है। और लगता है कि ये समाज में जो आजकल हो रहा है
इसको सही करने के लिए रंग कारवा इज़ द बेस्ट, और ये हर किसी को मिलना चाहिए रंग कारवा की ट्रेनिंग। और जिस प्रकार से वो सिखाते हैं कि किस प्रकार आपको व्यवहार करना है, किससे कैसे बात करनी है, अपने आप में सुधार लाने हैं, आगे आपको क्या करना है। हम पहाड़ में रहते हैं तो हमें समझ नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, और जिस प्रकार हम अपने ही गांव में अपने ही जगह पे रह जाते हैं, जैसी सोच पहले से चली आ रही है, बाहर का कुछ जान नहीं पाते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। तो इसके लिए बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को समझना, अपने आप को दूसरों के सामने लाना, अपनी जो स्ट्रेंथ है, स्किल्स हैं, उसको बढ़ाना, और कैसे अपने आप को और बेहतर बना सके, हर चीज़ की सोचने की समझ को बढ़ाना, और सीखने की चाह, और जो किताबों की ओर ध्यान होता है उसको आकर्षित करना, वो बहुत ही अच्छा है। और किस प्रकार हम समाज को और बेहतर बना सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। तो रंग कारवा को बंद नहीं होना चाहिए। रंग कारवा जैसे एनजीओ को जगह जगह पे ओपन होना चाहिए, और वहाँ के बच्चों को इस प्रकार का माहौल देना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझ के उनमें क्या स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और रंग कारवा को बंद नहीं होना चाहिए। Good afternoon. Myself Deepa Tamta, Principal GIC दसलेक, लोहाघाट, चंपावत। रंग कारवा द्वारा विद्यालय शिक्षा में सर्वे के अंतर्गत भावना और आदित्य द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने लर्निंग बाय डूइंग्स, लर्निंग बाय गेम्स, लर्निंग बाय पोएम्स, मेंटल अवेयरनेस, फिजिकल अवेयरनेस और जेंडर इक्वालिटीज़ के बारे में बताया गया। बच्चों को रंग कारवा की क्लास में बहुत ही आनंद आया। उन्होंने बहुत ही जोश और उल्लास के साथ क्लास में पार्टिसिपेट किया। इसके लिए मैं रंग कारवा की टीम भावना और आदित्य को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बच्चे ने इन गतिविधियों द्वारा अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाया और अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। रंग कारवा टीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व आशा करती हूँ कि आप अगली बार भी हमारे विद्यालय का चयन करें और बच्चों में विभिन्न गतिविधियों द्वारा स्किल्स डेवलप करें। धन्यवाद। मेरे लिए रंग कारवा अगर रंग कारवा नहीं होता तो मैं चंपावत में 3 महीने कैसे गुजारता, ये बस मुझे ही पता है। मैंने रंग कारवा के थ्रू बहुत सारी यादें बनाई और बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए। बहुत सारे मेरे लिए इनफैक्ट रंग कारवा का सेंटर एक घर जैसा ही था जब भी मैं चंपावत में था। और इंटरवेंशन पे जाना हो या सेंटर पे मूवीज़ देखनी हो या रिसर्च के बारे में बात करना हो, या इवन बिलिया फील्ड पे क्रिकेट खेलना हो, ये सब यादें मेरे साथ है और मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि बस चंपावत ही नहीं बट चंपावत के लोग भी बहुत कितने प्यारे हैं। और स्पेशली आप सभी को रंग कारवा के साथ जुड़ने का महत्व आई होप समझता है, क्योंकि आप बस आपके लिए ही नहीं बल्कि चंपावत के ढेर सारे बच्चों के ज़िंदगी पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हो। और द थिंग इज़ कि आपके लिए शायद ये उतने मैग्नीट्यूड पे ना लगता हो, आई मीन लगता है ऑफ कोर्स, बट द थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये सारे बच्चे जब आपकी उम्र के होंगे तो यही सारे बच्चे ऐसे ही एक इम्पैक्ट और बच्चों के लाइफ में लाएंगे। और यही सबसे बड़ी बात है कि आप जो काम कर रहे हैं रंग कारवा के थ्रू, जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं, जो रंगशाला के थ्रू बच्चों को लाइब्रेरी और बुक्स और सोशल इंटरेक्शन के बारे में इतनी जानकारी दे रहे हैं, इस सब के थ्रू ये सारे बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और उसी के थ्रू वो बच्चे भी उनके आगे वाले जनरेशन का भविष्य उज्जवल करेंगे। सो इन अ वे आप सब चंपावत के लिए एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन हो
और जित आप even if it is the most basic thing that you're doing, you should be very proud of yourself that you are creating immense impact. And मेरी तरफ से ऑनेस्टली बताओ तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं चंपावत वापस आऊँ, और मैं ज़रूर आऊँगा, और होपफुली अगले एनुअल डे तक एनुअल डे मैं आप सबके साथ बिताऊँगा. और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द अफेक्शन, और मेरे सारे दोस्तों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आप सबको बहुत मिस करता हूँ, और हम सब जल्दी मिलेंगे. चलो, थैंक यू. चंपावत में स्थित वंदना जी के द्वारा खोला गया रंग कारवां का मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिससे कि हमारे बच्चों का सभी प्रकार का विकास हुआ है. बच्चों को वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं, जिससे कि बच्चे अपनी बात को रखने में सक्षम होते हैं और उनका सामाजिक तथा भावात्मक विकास होता है. इसके साथ ही युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिला है, जिनकी उनकी आर्थिक स्थिति सही होती है तथा उनको जीवन में कुछ करने तथा कुछ सीखने का मौका मिलता है. इसी प्रकार महिलाओं को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मैं स्वयं रंग कारवां में प्रतिभाग कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे सेशनों का प्रतिभाग लिया है. मुझे व्यक्तित्व के विकास में पहले कोई जानकारी नहीं थी, उसमें मुझे संपूर्ण जानकारी मिली. मैं अपनी बातों को किस प्रकार दूसरों तक रख सकती हूँ तथा सॉरी तथा थैंक यू जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कब किसे कैसे किया जाता है, ये बहुत सारे व्यक्तित्व विकास के आयाम थे जिसे मैंने सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके साथ ही यह एक ज़रूरी संस्था है जिससे कि जीवन में हमें बहुत सारी कुछ सीखने को मौका मिलता है. मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे लगता है कि रंग कारवां आगे को काम करता रहे, इसलिए नहीं कि यहाँ पे हम काम करते हैं, इसलिए कि पहली बार हमने सुना था सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में, और इसके माध्यम से बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे इसकी गतिविधियों से. तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें हमारे समाज में हमारे बच्चों के साथ होनी चाहिए, जो कि एक जहाँ पे खुला स्पेस मिल पाए, जहाँ पे बच्चे अपनी मन की बात बोल पाए. कहीं ना कहीं उन पे दबाव होता है और सही और गलत का एक उनमें एक ठप्पा लग जाता है, जिस कारण से वो बोल नहीं पाते. तो मेरे को लगता है कि रंग कारवां हमेशा आगे को बढ़ता रहना चाहिए और ग्रो करता रहना चाहिए, ताकि हमें एक अच्छा और सुरक्षित स्पेस मिल सके जिस पे हम खुलकर बोल सकें और खुलकर अपनी चीज़ों को रख सकें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, नमस्ते. मेरा नाम है नेहा और मैंने रंग कारवां के साथ 1 साल काम किया है. तो मेरा जो एक्सपीरियंस निकल के आया मैं वो शेयर करना चाहूँगी. रंग कारवां में जो एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे जॉब जैसी, तो वो मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं थी, बल्कि मुझे वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. मुझे पता चला कि मेरे अंदर कौन सी स्किल्स हैं. शुरुआत में जब हमारी ट्रेनिंग्स हुई तो मुझे लगता था कि मैं कहीं कुछ बोलूँगी तो शायद गलत हो, तो घबराहट होती थी. मैं इस वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी. लेकिन वहाँ हमें इतना खुला स्पेस मिला कि कोई बिना किसी जजमेंट के हमारी वहाँ बातें सुनी गई और चीज़ों को एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया, और बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने. मुझे पता चला कि मैं भी एक अच्छा नाटक कर सकती हूँ, अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ. थिएटर्स प्रोग्राम होते थे तो बहुत मज़ेदार था, काफ़ी बहुत अच्छा था. और जीवन जीने की जो कला होती है उसको हम आसान कैसे बना सकते हैं वो मैंने सीखा. अपने बिहेवियर को अपनी लाइफ में कैसे हम अच्छा बनाएं ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सकें. मुझे पहले पता नहीं था कि कविताएं किस तरीके से लिखी जाती हैं और कहानियाँ किस तरीके से लिखी जाती हैं, व्लॉग किस तरीके से लिखे जाते हैं. तो ये चीज़ें भी हमें सीखने को मिली, और अब मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को पकड़ के मैं कविता बना सकती हूँ. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा. और 1 साल मैंने बच्चों के साथ सोशल इमोशनल लर्निंग में काम किया. तो स्टार्टिंग में बच्चे भी, जैसे स्टार्टिंग में मैं भी झिझकती थी बातों को आगे रखने में, सेम टू सेम बच्चों का भी वही हाल था. लेकिन धीरे धीरे हमने भी वही स्पेस उनको दिया जो हमें मिला, एकदम खुला, बिना जजमेंट के, किसी भी चीज़ के. उनकी बातों को एक्सेप्ट करना, जो वो कह रहे हैं उनसे बातें करना, उनसे चीज़ों को बाहर निकलवाना, गेम्स करना, बहुत सारी एक्टिविटी करना, जिससे कि जीवन जीने की कला उन्हें खुद से पता चले कि इन चीज़ों से
जो है कि हमारा बिहेवियर अच्छा होगा और जो है कि सोचने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हमने उनके साथ करी और ये बहुत ज़रूरी भी है। और एक सवाल कि क्या रंग कारवां को बंद होना चाहिए? तो मेरा इसमें ये कहना है कि बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश को ज़रूरत है ऐसी NGO की जो बच्चों के साथ इतने बढ़िया तरीके से काम करती है। और हमने खुद किया है, बच्चों में हमने अंतर भी देखा है कि जब ये एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, ये सेशन नहीं चलते थे, स्टार्टिंग में बच्चे कैसे थे और सेशनों के बाद लास्ट टाइम में बच्चों का बिहेवियर कैसा था, वो आपस में कैसे बातें करते थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। मैं तो चाहूँगी कि ये चंपावत में ही नहीं बल्कि पिथौरागढ़ अलग अलग जगह में भी ये सेशन चले। जैसे हमने ट्रेनिंग्स ली और बच्चों के साथ सेशंस किए, बहुत मज़ेदार, वही जगह जगह भी हो, क्योंकि ज़रूरत है बच्चों को। अगर बच्चे बोल ही नहीं पाएंगे तो चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा स्पेस बच्चों को मिलना चाहिए जहाँ बच्चे बिना जजमेंट के अपनी हर एक बात रख सके और सोचने की क्षमता बच्चों की बढ़े। एक्टिविटीज़ से उनको खेल खेल में पढ़ने का भी मन करे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए और ख़ासकर हमारे लिए भी, क्योंकि अगर 100 बच्चों में से 50 बच्चे भी वो चीज़ें सीख पाते हैं तो ये बहुत बड़ा मौका है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि चीज़ें सुधरने लगे। और लड़का लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों के साथ कराते हैं और खुद उनका आंसर आता है कि नहीं, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, ये काम लड़का भी कर सकता है, ये काम लड़की भी कर सकती है। तो ये जो विचारधाराएं होती हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और एक टाइम में हम भी हुए थे, तो ये चीज़ें तुड़वाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक अच्छा वातावरण के लिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें, ये सेशंस ज़्यादातर स्कूलों में, हर स्कूलों में होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, ये मैंने खुद देखा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू।